नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी गई है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के सामने कई सारी शर्तें रखी हैं, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जो है वो विदेश का दौरा नहीं कर पाएंगे और इसी के साथ ही वो सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा मनीष सिसोदिया का जो पासपोर्ट है उसको जब्त कर लिया है और इसी के साथ ही ये कहा गया है मनीष सिसोदिया से कि मनीष सिसोदिया थाने जाएंगे, हर दिन हाजिरी लगाएंगे और वो भी अपने पासपोर्ट के साथ। यदि वो ऐसा नहीं करते तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस बीच और भी कई सारी बातें जो है वो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से कही है, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर के जबरदस्त तरीके से बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह कहा है कि जितने दिन मनीष सिसोदिया के जेल में बर्बाद हुए हैं, क्या मोदी सरकार इसका हिसाब देगी? तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का यह कहना है कि जमानत मिलने से यह तय नहीं हो जाता कि वो बेकसूर है या नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली की जनता के हाथों में एक पे एक बोतल फ्री थमाई है और उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया है। तो लगातार इस मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद कोर्ट से जमानत दी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय मनीष सिसोदिया के सामने कई सारी शर्तें भी रखी है। इस बीच दुष्यंत गौतम जो कि बीजेपी नेता हैं, उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जमानत मिलने का मतलब बरी होना नहीं होता, मामला वही रहता है। उत्साहित होने और लोगों और अदालत को गुमराह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए दुष्यंत गौतम का ये बयान। हाँ, तो कोर्ट को बताया ना, जमानत तो मिले, बरी तो नहीं हुए। बरी होने के लिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे बेगुनाह है वो। दुनिया देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर गुनाह है, उसकी सज़ा मिलेगी। वो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया है। किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने खाली जमानत दी है। कैसे प्रूफ होता है? कोर्ट का कौन सा निर्णय इसमें प्रूफ कर दिया आपने कि आप सही थे? आप तो अब भी गलत है, पहले भी गलत थे और आगे भी गलती निर्णय नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपने गुनाह किया है और गुनाहगार बचता नहीं है। जमानत मिलना कोई बरी होना नहीं होता। केस वैसे के वैसे बने हुए हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सोचने विचारने का समय मिलता है। तो आपको भी जमानत दी है, इस कारण से दी है, कंडीशनों में दी है, उसका निर्वाह करते रहिएगा और देखिएगा आगे आगे क्या होता है। इसके अलावा बात अगर हम राज्यसभा सांसद संजय सिंह की करें तो उनकी भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उनका कहना है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए है, दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द ही खुल जाएगा। क्या देश के प्रधानमंत्री मनीष सिसोदिया के बर्बाद हुए 17 महीनों का हिसाब देंगे? मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है और सब कुछ अच्छा होगा और जल्द ही हमारे 2 अन्य नेता भी जेल से बाहर आएंगे। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था।
उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि हम जमानत तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ अहम बातों का ख्याल रखना होगा। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर रहते हुए इस मामले से जुड़े हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, साथ ही वो किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर रहते हुए मनीष सिसोदिया को हर सोमवार पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने भी आना होगा। यदि मनीष सिसोदिया हर हफ्ते थाने नहीं पहुंचते तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने भी तमाम डिटेल्स बताई हैं जो कि सुनवाई के दौरान हुई है। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 महीने की जेल मनीष सिसोदिया काट चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसा ईडी ने कहा था कि ये ट्रायल 6 से 8 महीने में खत्म हो जाएगा, वो होता नहीं दिखाई दे रहा। ईडी का आरोप खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है, यह ऐतिहासिक फैसला है। सुनिए मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश का ये बयान। आज मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को सीबी और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महीने का इनकार्सेनेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। सर कब तक बाहर आ जाएंगे, कब तक? अभी ऑर्डर आया है, ऑर्डर में हमें कंडीशंस फुलफिल करने होंगे ट्रायल कोर्ट में और जैसे ही वो हो जाएगा फिर हम जो है उनके। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड और 2 जमानतें देने को कहा है। अगर मनीष सिसोदिया ऐसा करते हैं तभी वो तिहाड़ से बाहर आ पाएंगे, तिहाड़ से उनको जमानत मिल पाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के मनीष सिसोदिया को ये राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, लेकिन इसके अलावा मुश्किलें भी कई सारी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी नजर आ रही है। पहली तो ये कि हर हफ्ते उन्हें थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी और इसी के साथ ही उन्हें जो शराब नीति घोटाला से संबंधित जितने भी फाइल है, जितने भी सबूत है और जितने भी गवाह है, उनसे वो कांटेक्ट नहीं कर सकते, संपर्क नहीं कर सकते और ना ही उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम और मेन जो बात है वो ये है कि मनीष सिसोदिया देश छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। उनका पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करने को कहा गया है। ये भी मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ी दिक्कत है। आपको बता दें कि ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दी थी, लेकिन उसके फौरन बाद सीबीआई जो है वो गिरफ्तार कर लेती है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तो ये तमाम चीजें उनकी अधूरी रह जाती है। देखना होगा कि मनीष सिसोदिया जेल से कब बाहर आते हैं, तिहाड़ से कब बाहर आते हैं। फिलहाल तो कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इसके अलावा बात करें तो ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से कोई पॉलिटिशियन जमानत पे बाहर आया हो। सबसे बड़ा जो उदाहरण है चारा घोटाला मामला, उसमें लालू यादव भी खुद जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा अगर बात हम हाल ही में हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जेल से बाहर है जमानत मामले को लेकर के। और इसी के साथ ही राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वो भी कई मामलों में जमानत से फिलहाल बाहर है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।